हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैक विद लेक्चरर में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा व्हाट इज नेम्ड आर्गुमेंट इन विजुअल बेसिक। जिस तरह से प्रीवियस वीडियो में हमने ऑप्शनल आर्गुमेंट डिस्कस किया था, उसी तरीके से एक छोटा सा टॉपिक आता है नेम्ड आर्गुमेंट, जो मोस्टली आ ही जाता है पेपर में। कंपल्सरी क्वेश्चन में इसके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, यूनिट में आए या ना आए, पर कंपल्सरी क्वेश्चन में इसके आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि 2 to 3 मार्क्स या 3 to 4 मार्क्स का ये जरूर आ सकता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सिंपल से टॉपिक को और इजी तरीके से। तो सबसे फर्स्टली हम यहाँ पर देखेंगे कि नेम्ड आर्गुमेंट क्या होता है। व्हेन यू एन आर्ग्यूमेंट बाय द नेम, जब आपके पास एक आर्ग्यूमेंट होता है और बाय द नेम आप उसको यूज़ करते हैं, यू कैन स्पेसिफाई अ आर्ग्यूमेंट डिक्लेयर नेम्ड फॉलो बाय एन कोलन एन इक्वल्स टू साइन। इसके कहने का मीनिंग क्या है कि जब कभी भी आप नेम्ड आर्ग्यूमेंट का यूज़ करना चाहते हैं, किसी भी आर्ग्यूमेंट को एज ए नेम की तरह पास करना चाहते हैं, एज ए स्ट्रिंग की तरह पास करना चाहते हैं, तो उसको डिक्लेयर करने के लिए ऑब्वियस है हर चीज़ को पहले डिक्लेयर करना पड़ता है, चाहे कोई वेरिएबल हो, चाहे कोई कॉन्स्टेंट हो, चाहे कोई फंक्शन हो, चाहे कोई सब रूटीन हो। किसी भी टाइप में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप किसी भी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, चाहे वेरिएबल है या किसी भी अनदर थिंग्स का आप अगर यूज़ भी कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले उसे डिक्लेयर करना होगा। कंपाइलर को ये बताना होगा कि आप कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर थिंग का यूज़ करेंगे, चाहे कोई वेरिएबल है, चाहे कोई फंक्शन है। फंक्शन को भी यूज़ करने से पहले आप डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल को भी यूज़ करने से पहले डिक्लेयर करते हैं, कॉन्स्टेंट है उसको भी डिक्लेयर करते हैं। उसी तरीके से हमें अगर कोई आर्ग्यूमेंट यूज़ करना है, नेम्ड आर्ग्यूमेंट यूज़ करना है, तो सबसे पहले उसे भी डिक्लेयर करना होगा, जिससे कंपाइलर को ये पता लगे कि हाँ, इस पूरे प्रोग्राम में इस पर्टिकुलर थिंग का कहीं ना कहीं तो यूज़ होगा, तभी यूज़र ने या प्रोग्रामर ने इसे डिक्लेयर किया है। ठीक है, हो सकता है आप डिक्लेयर करने के साथ साथ डिफाइन कर दें, उसका टास्क भी बता दें और साथ में उसका यूज़ कर लें। बट एक सिंगल लाइन में ये भी हो सकता है पहले हमने डिक्लेयर कर दिया और बाद में कहीं जाकर उसका यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात यही आती है कि अगर आप कहीं पर भी नेम्ड आर्गुमेंट का अगर यूज़ कर रहे हैं ना, डेट उसको सबसे पहले हमें डिक्लेयर करना होगा। और डिक्लेयर करने के लिए हमें क्या करना होगा, डेट इज नेम्ड फॉलो बाय द कोलन एंड इक्वल्स टू साइन। यानी कि आप इक्वल्स टू साइन का और कोलन का इस तरीके से यूज़ करेंगे, पहले कोलन लगाएंगे फिर इक्वल्स टू। इससे क्या होगा, एक नेम्ड आर्ग्यूमेंट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा और इक्वल्स टू के राइट साइड वाली जो वैल्यू है वो लेफ्ट साइड को मिल जाएगी। एग्जाम्पल में देखेंगे हम और अच्छे से समझ में आएगा। फॉलोड बाय द आर्ग्यूमेंट वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया पूरा कि सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, सबसे पहले आप नेम्ड आर्गुमेंट लिखते हैं, फिर नेम्ड आर्गुमेंट के बाद कोलन लगाएंगे, इक्वल्स टू लगाएंगे और लास्ट में आर्गुमेंट की वैल्यू को असाइन कर देंगे। यू कैन सप्लाई नेम आर्गुमेंट इन एनी ऑर्डर। जब कभी भी आप नेम्ड आर्गुमेंट का यूज़ करते हैं तो आप किसी भी ऑर्डर में आर्गुमेंट को पास कर सकते हैं, 1 2 3 करके पास कर सकते हैं। लाइक जो फर्स्ट इंडेक्स पे है वो फर्स्ट पे जा रहा है, सेकंड इंडेक्स सेकंड पर जा रहा है, इस तरह से पास कर सकते हैं। और दूसरी बात कि 2 3 1 या 2 1 3 3 2 1 किसी भी अरेंज्ड ऑर्डर में आप इसको सेंड कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट को इन एनी ऑर्डर। ऑल्टरनेटली अगर हम देखें इसके अपोजिट में, यू कैन कॉल, जिस तरीके से आप इसे सप्लाई कर रहे हैं उसे ऑल्टरनेट तरीके से भी इसे कॉल कर सकते हैं। सपोज करो कि आपने आर्ग्यूमेंट को सप्लाई कैसे किया था, 3 2 1 करके। ठीक है, यानी थर्ड नंबर वाला फर्स्ट था, फिर सेकंड नंबर पे, फिर फर्स्ट नंबर पे। लेकिन जब आपने इसे कॉल किया तो कॉल डिफरेंट तरीके से किया। कैसे कैसे कॉल किया, 1 2 3 करके, या सेम कॉल किया है 3 2 1 करके, तो कॉल हो जाएगा। डिस्प्ले विद द आर्ग्यूमेंट पास बाय द नेम। अब हम डिस्प्ले करेंगे उस आर्ग्यूमेंट को जो हमने पास किया है एज अ नेम, ऑल्सो डिलिमिटेड बाय कोमास एज द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि हमेशा हम एक ही नेम आर्ग्यूमेंट का यूज़ करेंगे, मल्टीपल नेम आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। तो वो एक टाइप से लिस्ट बन जाएगी, और जो भी लिस्ट बनेगी उसको हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे कि ये एक अलग लिस्ट है, ये एक अलग लिस्ट है, ये एक अलग आइटम है, ये एक अलग आइटम है, कैसे बताएंगे, उसको हमें सेपरेट करना होगा जिससे हम भी समझ सकें और कंपाइलर भी समझ सकें कि ये अलग अलग सेपरेट थिंग्स हैं, ये सेपरेट नेम्ड आर्ग्यूमेंट है। तो उसके लिए हम उसको सेपरेटली दिखाने के लिए हमने किसका यूज़ किया है, कोमा का। ये देखिए, ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पर आप डिस्प्ले नाम से कुछ मेथड है। ठीक है, ये डिस्प्ले नाम से कुछ मेथड है जिस मेथड के अंदर आप 3 नेम्ड आर्ग्यूमेंट को पास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले मेथड में 3 नेम्ड आर्ग्यूमेंट को पास कर रहे हैं। कौन कौन से नेम्ड आर्ग्यूमेंट है, एज है, बर्थ है और नेम है। एज का एक नेम्ड आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, एज को हमने कैसे डिक्लेयर किया, देखिए सबसे पहले हमने नेम लिखा नेम्ड आर्ग्यूमेंट का, फिर कॉलन, फिर इक्वल्स टू, फिर उसकी वैल्यू, यानी कि एज कॉलन इक्वल्स टू 19, ये एक अलग था, फिर कोमा लगाया, फिर नेक्स्ट वाला आएगा। नेक्स्ट वाला कैसे है, बर्थ। बर्थ क्या है, आर्ग्यूमेंट का नेम है, कैसे वैल्यू असाइन करेंगे, कॉलन इक्वल्स टू, यहाँ पर बर्थ में आप डेट असाइन कर रहे हैं, और जब भी हम डेट असाइन करते हैं ना
किसी भी टाइप की डेट असाइन कर रहे हैं तो उसके फर्स्ट में यानी उसके स्टार्टिंग में भी आप हैश लगाएंगे और लास्ट में भी हैश लगाएंगे, जिससे जो पर्टिकुलर डेट है सेम फॉर्मेट में प्रिंट हो जिस फॉर्मेट में आपने लिखा है। नहीं तो हो सकता है कंपाइलर जो है वो सिस्टम के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग डिस्प्ले कर दे और हो सकता है आउटपुट गलत आए, इसलिए हम इस तरह से डिक्लेयर करते हैं डेट को। फिर आता है नेम्ड आर्ग्यूमेंट नंबर 3 विच इज नेम। कैसे असाइन किया, नेम कोलन इक्वल्स टू मैरी। मैरी का एक टाइप से स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को हम किस में लेते हैं, डबल कोट्स पे। इतना समझ में आया। डिस्प्ले फंक्शन में 3 आर्ग्यूमेंट्स को हमने सिर्फ पास किया। पासिंग बाय द नेम इन विच इज स्पेशली यूजफुल व्हेन वी कॉल अ प्रोसीजर दैट हैव मोर देन वन ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट। नेम्ड आर्ग्यूमेंट मोस्टली हम कहाँ यूज करते हैं, क्या पर्पस होता है इसे यूज करने का। पर्पस ये है कि जहाँ कहीं पर भी हमें पता है कि एक फंक्शन के अंदर बहुत सारे या फिर एक पूरे प्रोसीजर या फॉर्म के अंदर बहुत सारे ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है। अब क्या पता कंपाइलर के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट वो पास कर दे, क्योंकि है तो सब ऑप्शनल ही ना, क्या पता वो कौन से ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट को पास कर दे। हम नहीं चाहते कि वो ऑप्शनल पास करे, इसलिए जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट होते हैं वहाँ पर हम किसका यूज़ कर सकते हैं, नेम्ड आर्ग्यूमेंट का। समझ में आई बात। जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट होते हैं प्रोसीजर के अंदर, उसे कॉल करने के लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं, नेम्ड आर्ग्यूमेंट का, जिससे वो इजीली कॉल हो जाएगा। और नेम्ड आर्ग्यूमेंट में हम किसी भी तरीके से कॉल कर सकते हैं 1 2 3 2 3 1 करके, ठीक है। इफ़ यू सप्लाई द आर्ग्यूमेंट बाय नेम, अगर आप किसी भी आर्ग्यूमेंट को उसके नेम के थ्रू सप्लाई करेंगे, यू डू नॉट हैव डू यूज कॉन्सिक्यूटिव कॉमास टू डोनेट द मिसिंग पोजिशंस, ठीक है। तो आप उसको डिक्लेयर करने के बाद जिस टाइम आप पैरामीटर्स को पास कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट को पास कर रहे हैं, उसमें भी सेम इसी तरह जैसे आपने डिक्लेरेशन में कॉमास का यूज़ किया था वैसे ही यूज़ करेंगे आर्ग्यूमेंट पासिंग में भी कॉमास का, जिससे पता लगे कि ये एक अलग आर्ग्यूमेंट है, ये अलग आर्ग्यूमेंट की वैल्यू। पासिंग आर्ग्यूमेंट बाय नेम ऑल्सो मेक इट ईजियर। जब भी हम नेम को एज आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो और ज़्यादा आसान हो जाता है टू कीप ट्रैक विच आर्ग्यूमेंट आर पासिंग, ये ध्यान रखने के लिए कि कौन सा आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है, बजाय कि इंट एन, इंट सी, इंट आई, इस तरह से अगर हम यूज़ करेंगे आर्ग्यूमेंट तो कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन हम नेम्ड आर्ग्यूमेंट पास करेंगे तो हमें उसको याद रखना, कोड को याद रखना और ये देख पाना, इसका कोड ट्रैक कीप रख पाना कि कौन सा आर्ग्यूमेंट कब पास हुआ है, किस प्रोसीजर में पास किया गया है, विच वन यू कैन ओमिट इट, और किस वाले आर्ग्यूमेंट को आप ओमिट रखना चाहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम सब रूटीन, सब प्रिंट फुल नेम, ये एक टाइप से सब रूटीन का नेम है। फिर यहाँ पर आर्ग्यूमेंट क्या है, फर्स्ट नेम एज स्ट्रिंग और सेकंड आर्ग्यूमेंट है लास्ट नेम एज स्ट्रिंग। तो क्या है यहाँ पर मैसेज बॉक्स, मैसेज बॉक्स में क्या प्रिंट करवाओगे, फर्स्ट नेम को यहाँ पे फेच कर लेगा एंड लास्ट नेम को फेच कर लेगा, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट नेम। फिर सबको रूटीन एंड कर दो। अब हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन में जाकर फर्स्ट और लास्ट नेम देंगे, तो सब रूटीन मेन नाम से बनाया फंक्शन। फिर यहाँ पर कॉल किसको किया है, ऊपर वाले सब रूटीन को, प्रिंट फुल नेम का लास्ट नेम क्या है, स्मिथ है, एंड फर्स्ट नेम क्या है, जोन है, एंड सब। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से वैल्यू उठाएगा और इस मैसेज बॉक्स में प्रिंट कर देगा कि जॉन स्मिथ फुल नेम। तो स्टूडेंट्स यही था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया है नेम्ड आर्ग्यूमेंट इन विजुअल बेसिक, जो कि अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्टली आ भी जाता है एग्जाम में। आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कहीं भी कोई डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया तो अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड में, अपने कोलीग्स में सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।